अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर। सोचिए, एक दिन उठकर पता चले कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में वे सपने टूट जाते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपका नाम हिमानी बुंदेला हो तो ये समय हो जाता है कुछ कर गुजरने का। ऐसा काम जो शायद आपको लाखों लोगों का आइकन बना दे। केबीसी 13 की पहली करोड़पति बनी हिमानी बुंदेला आज आइकन बन गई हैं। उनके पिता से सुनिए कैसे उन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी। ये लगभग शायद 15 वर्ष की थी। एक कोचिंग जाते समय जो है रोड पर इसका एक्सीडेंट हुआ। एक अज्ञात वाहन ने इसमें टक्कर मारी जिसकी वजह से इसको चोट काफ़ी लगी थी और संभवतः उसी दौरान इसकी आंखों पे जो चोट पहुंची है अंदरूनी, उस चोट की वजह से इसकी जो रेटिना अपने जगह से हट चुका था, जिसका कि हमें पता नहीं था। क्योंकि जो चोटें लगी थी उसका तो इलाज हमने डॉक्टरों से करा लिया था। जब स्कूल से शिकायत आने लगी कि इसको देखने में ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं स्कूल में, तो संभवतः ये कम देख पा रही थी। तो उसकी वजह से जब हमने इसको डॉक्टरों को चेक कराया तो यहाँ स्थानीय स्तर पर जो आगरा में डॉक्टर्स थे वो इसको पकड़ नहीं पाए रेटिना को, तो उसका इलाज करते रहे। चश्मा बढ़ गया, नंबर बढ़ते गए। तो इसमें 1-2 साल बीत गए इसी चक्कर में। पर आखिरकार हमने हार कर डॉक्टरों के परामर्श पर इन लोगों ने हमें रिकमेंड किया कि डेली आप चेक करा लें ऑल इंडिया मेडिकल। जब वहाँ चेक कराया तो डॉक्टर्स ने ये बताया, जो वहाँ के विशेषज्ञ थे, कि इसका जो रेटिना के अपनी जगह से हट चुके हैं दोनों आँखों के, और इनको जो है ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा रोशनी बिल्कुल चली जाएगी। तो ये सोच के हमने फिर डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार हमने इसका ऑल इंडिया मेडिकल में ही जो है सर्जरी कराई 3 एक साल के अंतर में, क्योंकि एक सर्जरी में लगभग 6 महीने का गैप डाल देते हैं वो। तो हमने 3 ऑपरेशन के बाद सर्जरी कराई, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई। कुछ ईश्वर की कृपा कहें या हमारा दुर्भाग्य है ये ऐसा कि बिटिया की आंखों की रोशनी और दिन पर दिन जो है कम होती चली गई इसमें। और अब पोजीशन ये है सर कि इस समय 100% ब्लाइंड की कंडीशन है उसकी। जब बेटी की रोशनी चली गई तो माँ परेशान हो उठी, रो उठती थी, लेकिन माँ को भी बेटी का सहारा मिला। बड़ी बेटी चेतना ने हमेशा दिलासा दी कि आगे चलकर हिमानी कुछ न कुछ जरूर करेगी। उसके साथ रोशनी गई उस समय, मतलब सोचने को, मतलब ये सोचते थे कि इसके जीवन में क्या होगा आगे। तो उस समय हम रोते थे। तो बड़ी वाली माई जो चेतना बेटी है वो हमसे बोलती थी, मम्मी आप रो मती, एक दिन भगवान इसके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा, बहुत अच्छा होगा एक दिन। लेकिन वो आज उसको बोलना था, लेकिन आज उसने मतलब भगवान ने हमें कुछ दिखाया है कि आज जीवन का उसका सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। लेकिन जब हिमानी ने पढ़ाई करनी चाहिए तो कॉलेजों ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया। पढ़ाई से संबंधित दिक्कतें ये आई कि वो स्कूल जाने में परेशानी थी, जिसकी हम उसको एक जना कोई छोड़ने जाता था, लेने जाता था। और इंटरमीडिएट जब वो कर पाई, जब हम ग्रेजुएशन के लिए अपने आगरा में किस कन्या डिग्री कॉलेज के अंदर जब इसका एडमिशन कराने गए, तो वहाँ हम लोगों से मना कर दिया गया था कि ये लड़की पढ़ नहीं पाएगी, कैसे संभव है। चूँकि मेरी बिटिया पे शुरू से ही बायो थी इंटरमीडिएट तक, हायर सेकेंडरी तक, तो इसके डॉक्टर बनने का सपना था। तब हमने कहा सोचा कि इसी बीएससी करा लें, तो सब विद्यालयों ने हमें ये बताया कि ये बीएससी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होते हैं जिसकी वजह से संभव नहीं हो पाएगा। तो सब उस वजह से हमारी हिम्मत ज़रूर टूट गई थी कि अब बेटी का पढ़ाई हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने घर बैठा लिया था कि हम लोग टूट चुके थे। लेकिन कुछ ऐसा संयोग रहे कि एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें सूचना, उसमें मतलब ये देखने से महसूस हुआ, उसमें एक विज्ञप्ति आई थी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ की, जहाँ की जनरल और हैंडीकैप्ड बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने उसी विज्ञप्ति के आधार पर जो है फ़ोन नंबर से संपर्क किया और वहाँ से हम फॉर्म लेके आए पर्सनली वहाँ जाके यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ से उन्होंने जो है रिटन इंटरव्यू और इंटरव्यू लेने के बाद इस बिटिया का एडमिशन जो है उस यूनिवर्सिटी में हो पाया। आज हिमानी केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं। उनके सफ़र में परिवार का ज़बरदस्त योगदान रहा है। सर मतलब जैसे कि एक्सीडेंट के बाद एकदम विज़न लॉस होना हम लोग के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था। लेकिन फैमिली की सपोर्ट की वजह से, मम्मी पापा की सपोर्ट की वजह से, मम्मी पापा तो ठीक है, मेरे भाई बहन जो कि मतलब उस टाइम पे खुद भी बहुत छोटे थे, जब मेरा एज 15 था तो ये लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, तो ये लोग बैठ के मेरी बुक्स रीड किया करते थे।
बुक्स रीड के संग संग एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना कि अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आगे बहुत कुछ अच्छा होना भी बाकी है। जो अभी एक लाइन है ना, बोलते हैं कि भगवान के घर पर देर है बट अंधेर नहीं, सेम वही वाली लाइन ये लोग मुझे बार बार बोलते थे। और जैसे मेरी छोटी सिस्टर पूजा है, वो कोशिश करती थी कि एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा पॉजिटिव रखा जाए, तो म्यूज़िक, डांस इस टाइप का सुनाया करती थी। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी फैमिली में हमारे जीजू मिस्टर विश्वजीत सिंह चौहान, ये तो बाद में ऐड हुए हैं, लेकिन जीजू का इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहा है इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। उनका एक सपना था कि रियलिटी शो में जाना है, वो गई भी और अपना नाम बनाकर लौटी भी। केबीसी की जर्नी सर कुछ साल, महीने, 2 महीने ऐसी जर्नी नहीं है। ये प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज मुझे रियलिटी शो में आने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब मैं छोटी थी तभी से मैं रियलिटी शो देखा करती थी, जैसे इंडियन आइडल है और केबीसी है। तो मेरा मन करता था कि एक ना एक बार मुझको भी टीवी में जाना है। और फिर जब केबीसी देखा तो क्लिक हुआ कि यस, मुझको भी हॉट सीट पे बैठना है। तो तभी से माइंडसेट हो गया था, और माइंडसेट जैसे हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जीके में आप पढ़ने लगी थी। देन 2009 में जब मैं सिर्फ 9th क्लास में थी, 13 साल की थी, तब से मैं अपनी दीदी चेतना दीदी के संग बैठ के ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो जीके का एक जो फ्लो था ना, वो मेरा बहुत पहले से बना हुआ था, जो इंटरेस्ट था जीके का। और एक इंटरेस्ट ये भी था कि मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के रेगुलर मेरा करंट अफेयर्स पढ़ना, जीके पढ़ना, ये भी मेरा हमेशा रहता था। और फिर मैं जैसे कि प्रोफेशनली एक टीचर भी हूँ, तो अपडेट भी रहना पड़ता है। तो बोला जाए बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबे टाइम से जीके के टच में रही, तो उसका आज रिजल्ट है जो हम देखने वाले हैं। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।